टॉप 6 रोमांस एनिमे ऑफ 2023 यू मस्ट वॉच बिफोर यू डाई बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, फिर फुर्सत से बात करेंगे। तो नंबर 6 पर आता है टोनी कावा, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद नासा, जिसकी सारी दुनिया बेइज्जती मार रही है उसके नाम को लेकर। उसकी अभी अभी एक अनजान लड़की ने जान बचाई है और इस सब से तुम्हें क्या पता चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं। इन्होंने एक दूसरे की शक्ल आज से पहले नहीं देखी, लेकिन ये लौंडा इधर उसको आई लव यू बोल दे रहा है। और कमाल की बात तो देखो, वो भी मान जा रही है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो इसका आई लव यू तो एक्सेप्ट कर लेगी अगर ये आज के आज उससे शादी कर ले। तो दो कपल्स जिनकी अभी तक जान पहचान अधूरी है और वो एक ही रूम शेयर कर रहे हैं, तो तुम समझ सकते हो ये किस लेवल का रोमांटिक एनिमे होने वाला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसके अंदर तुम्हें वो सब देखने को मिलेगा। भाई ये एकदम शुद्ध शाकाहारी एनिमे है। तो ये एनिमे तुम्हें फनी एंड हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसके 2 सीजन्स अभी तक आ चुके हैं, ढूंढने की कोशिश करोगे तो इजीली क्रंची रोल पर मिल जाएंगे। नंबर 5 टोमो चैन इज अ गर्ल। टोमो एंड जुन बचपन से ही बेस्ट बडीज हैं, लेकिन अब जब वो हाई स्कूल में एंटर कर चुके हैं तो टोमो सिर्फ जुन की फ्रेंड बने रहना नहीं चाहती, वो इससे कहीं ज्यादा चाहती है। लेकिन परेशानी ये है, जुन टोमो को कभी इस तरीके से देखता ही नहीं है, वो उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे टोमो भी एक लड़का ही हो। और ये सब हो रहा है टोमो के लुक्स की वजह से। असल में वो एक टोम बॉय है, वो फिजिकली तो लड़कों जैसी दिखती है, साथ ही उसकी हरकतें भी लड़कियों से मेल नहीं खाती। पर माना वो एक टोम बॉय है और वो भी ये मानने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहती है जुन उसे अपना बेस्ट बडी समझने के साथ साथ ये भी समझे वो एक लड़की भी है और उसकी फीलिंग्स भी है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखना है क्या जुन कभी टोमो की फीलिंग्स समझ पाएगा। और यार ये एनिमे इन बाकी एनिमे से एक कदम आगे इसलिए भी है क्योंकि इसके प्रोटैगनिस्ट के साथ साथ इसके साइड कैरेक्टर्स भी तुम्हें उतने ही पसंद आते हैं जितनी की मेन कैरेक्टर्स। मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो मेन कैरेक्टर्स से भी ज्यादा ये पसंद आई थी। नंबर 4 द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। माहिरू सीना, जिसे स्कूल में सभी एंजल कह के बुलाते हैं, उसके नेचर एंड इंटेलिजेंस के चलते वो अमाने फुजुमिया की नेक्स्ट डोर नेबर है, लेकिन फिर भी इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की है, क्योंकि अमाने फुजुमिया वो नाम है जो जब भी स्कूल के अंदर किसी वीक स्टूडेंट्स की बात चल रही हो तो सबसे पहले निकल के सामने आता है। लेकिन जब एक दिन फुजुमिया को सर्दी लग गई एंजल की हेल्प करने की वजह से, तो एंजल को रात भर उसकी देखभाल करनी पड़ी क्योंकि फुजुमिया अकेला रहता था। फुजुमिया को लगा ये पहली और आखिरी बार है जब वो एंजल के साथ बैठकर बात कर रहा है, लेकिन इस दिन के बाद लगातार ऐसे इवेंट्स होने लगे जिनकी वजह से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कम होने लगा है। तो यार ये एनिमे इसी साल रिलीज हुआ था और ये सभी को काफी पसंद आया है, तुम्हें भी आ जाएगा अगर तुमको सिंपल, प्योर एंड हार्ट वार्मिंग देखना चाहते हो। नंबर 3 वायरेलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक्स मैंशन। एक लड़की जिसे एक बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया गया, उसने जब फिर से अपनी आंखें खोली तब उसे समझ आया वो मर चुकी है और अब वो उसी नोवेल की कैरेक्टर रेलियाना बन चुकी है जो उसने अभी हाल फिलहाल में पढ़ के खत्म किया था। और ये जो इस नोवेल की कैरेक्टर है रेलियाना, ये इस नोवेल के स्टार्टिंग में ही मर जाती है और उसके मरने से ही नोवेल की कहानी आगे बढ़ती है। अब ये काफी समझने वाली बात हो जाती है, जिस इंसान ने अभी अभी अपनी मौत देखी है वो फिर से मरना तो नहीं चाहेगा। तो अब जब ये नोवेल उसने पहले ही पढ़ रखा है तो वो इस चीज का फायदा उठाते हुए क्या क्या करेगी खुद को बचाए रखने के लिए। कितने लोग होंगे जो उसके जीने मरने की रेस में जुड़ेंगे, जिनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो उसे मारना चाहते होंगे और कितने ऐसे होंगे जो उसके लिए जीना चाहते होंगे। तुम्हें इस एनिमे में यही देखना है। ये एक रोमांटिक थ्रिलर एनिमे है और यार ये एनिमे मुझे काफी पसंद आया था। तुम्हें भी इस एनिमे को एक बार ट्राई देना चाहिए, ये एनिमे तुम्हें क्रंची रोल पर मिल जाएगा। नंबर 2 पर आता है माई लव स्टोरी विद यामाडा कुन एट लेवल 999। तो भाई मेरे, अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे देखना है जो तुम्हें रियलिटी से जोड़े रखे तो ये वो एनिमे है। इसको देख के तुम ये नहीं कह सकते ऐसा तो सिर्फ एनिमे के अंदर हो सकता है, क्योंकि इसने अपनी कुछ बाउंड्रीज तय कर रखी है जिनमें रहते हुए ये तुम्हें एक स्लो पेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाता है, एक कॉलेज स्टूडेंट एंड एक स्कूल स्टूडेंट की, जो कुछ इवेंट्स, फ्रेंड सर्कल एंड और भी कई चीजों की वजह से क्लोज आते जा रहे हैं। इस एनिमे के अंदर तुम्हें केयर दिखती है एक इंसान की अपने पार्टनर को लेकर। और लास्ट में इतना ही कहूंगा, रोमांटिक एनिमे देखना अच्छा लगता है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। इसकी स्टोरी की बात करें तो अकाने जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी उसने उसे किसी दूसरी लड़की के लिए छोड़ दिया था, जिसके बाद अकाने पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन तभी अकाने की लाइफ में एंट्री होती है यामाडा की, जो खुद ज्यादा बात नहीं करता था लेकिन वो
मुस्काने को फिर से स्माइल करने की एक वजह देता है। तो अब फाइनली नंबर 1 पर जो एनिमे है उसका प्लॉट काफी कॉम्प्लिकेटेड है और मैं बताऊंगा तब तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे मैं स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन यकीन करो मेरा पहले एपिसोड की भी स्टोरी मैं रिवील नहीं करूंगा। तो नंबर 1 पर आता है माई हैप्पी मैरिज। भाई सही बता रहा हूँ, ये काफी ज्यादा अंडररेटेड एनिमे है। कुछ दिन पहले ही मैंने ये सीरीज देखी थी, मुझे फुल मौज आई और जब ये सीन आया तब तो मेरा तालियां बजाने का मन कर रहा था। भाई एक नंबर। इसके प्लॉट की बात करें तो मियो जब काफी छोटी थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके फादर ने एक दूसरी शादी कर ली और इस शादी के बाद से ही मियो को 2-3 साल की उम्र से ही उसी के घर में नौकरों जैसे रखा जाने लगा। उसे फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे, उसके पास सोने के लिए कोई गद्दा तक नहीं था और हमेशा उसके फादर की नई वाइफ और बेटी उसे कंगे से पीटा करती थी। मियो ये एक्सेप्ट कर चुकी थी, उसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द है क्योंकि अब उसके फादर ने जानबूझकर उसकी शादी कियोका के साथ फिक्स कर दी है। कियोका एक क्रूअल इंसान है और मियो को पहले से ही यकीन है वहाँ जाकर भी उसे एक कोने में ही पड़ा रहना है। लेकिन जब मियो वहाँ पहुंची तब उसे समझ आया वो जिन खुशियों को बचपन से परेशान है वो उसे यहाँ मिलेंगी। और भाई साहब इस बंदे ने जो अपनी वाइफ का बदला लिया है, थॉर और बाहुबली दोनों एक साथ ध्यान आ गए मुझे। एक बात और बता दूं, इस एनिमे के नाम पर मत चले जाना क्योंकि इसका नेम तो है माई हैप्पी मैरिज, लेकिन इसका जॉनरा है एक्शन डार्क फैंटेसी रोमांस।